एक्सपायरी हमेशा तीन तरीके के होते हैं। एक होता है, आज हम क्या देखने जा रहे हैं, हम आज देखने जा रहे हैं एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी। सो ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी क्या होती है? एक्सपायरी देखिए तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। एक्सपायरी हमेशा तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा बायर एक्सपायरी, ठीक है, एक होता है सेलर्स एक्सपायरी, एक होता है मैक्स पेन पॉइंट एक्सपायरी। अब आप लोगों को तीनों नाम पहले समझने होंगे कि ये तीनों नाम किसको संबोधित कर रहे हैं, यानी ये तीनों नाम किस रूप से आए हुए हैं। जब हम सेलर्स एक्सपायरी कहते हैं तो सेलर्स एक्सपायरी क्या पसंद करेंगे? सेलर्स एक्सपायरी पसंद करते हैं क्योंकि मान लीजिए ये लेवल है, मान लीजिए 40K का बैंक निफ्टी का, ठीक है, और ये लेवल है मान लीजिए 35K का, ठीक है, ये लेवल है 35K का। तो सेलर्स क्या पसंद करेंगे? अगर बायर्स के पास हिम्मत नहीं बची है, ये बायर्स नहीं बचे हैं, तो मार्केट में जो सेलर्स हैं वो यहां तक ले जाएंगे, बायर्स को फंसाएंगे, नीचे ले जाएंगे, सेलर्स को फंसाएंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, मार्केट को साइडवेज करके एक्सपायर कर देंगे। इस एक्सपायरी को क्या बोलते हैं? इस एक्सपायरी को बोलते हैं सेलर्स एक्सपायरी, ठीक है। दूसरा होता है बायर्स एक्सपायरी। बायर्स एक्सपायरी किस तरीके से होती है? सिंपल है, बाई यहां पर उसने पंच किया एंड देन कॉन्टिन्यूअस मार्केट अप गया, ये हो गया। या यहां पर किसी ने पुट साइड, मतलब बायर्स मतलब वन डायरेक्शनल एक्सपायरी, आप ये कह सकते हो। जब मैं बायर्स की देखिए, जब भी हम लोग बायर्स की बात करते हैं ना, तो बायर्स की बात करते हैं सबसे पहला दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए? बायर्स मीन्स नथिंग, बायर्स मीन्स नथिंग, बायर्स मीन्स नथिंग, बायर्स सिंपली रेप्लिकेट डायरेक्शनल मूवमेंट। बायर का कोई लेना देना नहीं है हमारे आपकी क्लास से, बस बायर्स का मतलब है कि वो डायरेक्शनल कैसे करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है मैक्स पेन पॉइंट एक्सपायरी। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कहीं एक पॉइंट पर सेलर बैठा है, कहीं एक पॉइंट पर बायर बैठा है, ये दोनों अपने में बात करेंगे कि यार आज तो ना मजा आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना तुम कमा रहे हो ना हम कमा रहे हो, एक काम करो कहाँ किया जाए। तो एक मैक्स पेन पॉइंट होता है जहां पर दोनों को थोड़ा सा कम घाटा हो, बायर और सेलर वहीं आके एक्सपायर कर जाएंगे। दिस इज लॉजिक ऑफ मैक्स पेन पॉइंट। अब यहां पर समझने की ये कोशिश करते हैं कि यार हमारी एक्सपायरी में हमको लॉस क्यों होता है, क्यों हमारा सबसे ज्यादा लॉस एक्सपायरी में होता है। देखिए क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप एज अ बायर हो, ठीक है, क्योंकि बायर ज्यादा होते हैं एक्सपायरी में। अब मान लीजिए अभी 18,100 निफ्टी की बात करते हैं। अभी मान लीजिए बैंक निफ्टी को ही ले लेते हैं, बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी जो एटीएम है हमारा वो चल रहा है 43,000 पे। तो अब 43,000 पे हमारा एटीएम चल रहा है, तो हमें क्या लग रहा होगा कि भाई सौरभ यार एक काम करते हैं, 43,000 का कॉल उठा लेते हैं और रख देते हैं इसको, चलो लास्ट तक देखते हैं। नॉर्मल डे क्या होगा, अगर प्रीमियम यहाँ पर एलटीपी अगर मान लीजिए आस्क प्राइस पर 213 है, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा 130 150 हो जाएगा। अगर मार्केट आपके सामने नहीं गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा सह लोगे, यहाँ पर जो लॉसेस हैं आप थोड़ा सा सह लोगे। बट अगर सपोज करिए मार्केट क्या करता है, 42,900 पे एक्सपायरी के दिन क्लोज हो जाए, यहाँ 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 क्लोज, यानी 43,100 जाया गया, टच करके वापस आ गया, टक से टच करके वापस आ गया। तो यहां पर आपका क्या पॉइंट ऑफ एक्टिविटी होगा, यहां पर आपका क्या पॉइंट ऑफ एक्टिविटी होगा, यहां पर आपका जो भी पोजीशंस रहेंगे वो पोजीशंस खत्म हो जाएंगे भाई, ब्रूटली। मतलब कहते हैं ना, एक होता है गंदे तरीके से मरना, एक होता है बहुत गंदे तरीके से मरना। तो आप यहाँ पर जो मौत पाओगे वो बहुत गंदे तरीके से पाओगे। यानी ये जो 250 155 213 रुपए का प्रीमियम है, ये शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा। शून्य जानते हो आप लोग ना, शून्य, वो शून्य बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपायरी के दिन बहुत बच बचा के ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमें क्या करना है भैया, हमें बहुत सिंपल सिंपल बात बताऊंगा और इतनी अच्छी बात बता दूंगा आपके एक्सपायरी में आप लॉस करना छोड़ दोगे। सिंपल सा बात है, हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग एक्सपायरी। तो पहली चीज ये है कि ओटीएम या एटीएम सेम एक्सपायरी का कभी ना खरीदें। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि सौरभ भाई अभी 29 दिसंबर की एक्सपायरी है, ठीक है, सपोज करते हैं
और मान लीजिए आज एक्सपायरी है और आप करो सौरभ चलो ट्रेड करो, तो मुझे लग रहा है कि मैं मान लो मैं आपसे कर रहा हूँ कि नहीं मेरा व्यू ऊपर के डायरेक्शन में, तो आप कहो कि सौरभ तुमको पता है कैश 43,200 पहुंच जाएगा, तुमको लग रहा है ऊपर है तो तुम पहुंच जाओगे। तो मैं कहूंगा हाँ यार लग तो रहा है कि मार्केट 43,200 तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं एज अ बायर इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं 43,200 खरीदूंगा। भले मुझे पता है कि अगर मार्केट 43,200 जाएगा तो वो मेरा हीरो जीरो की तरह काम करेगा और सुपर रॉकेट बन जाएगा। उसी रॉकेट के चक्कर में आधा पैसा घुसा लेते हैं लोग, फिर चिल्लाते हैं कि भैया मेरा लॉस लॉस लॉस। अरे भाई आपको एक्सपायरी के दिन डीप आईटीएम लेना पड़ता है, तब आपका पैसा बचता है भाई। अब ये इंट्रेंसिंग एक्सट्रेंसिंग और डीके की क्या वैल्यू होती है इतना टेक्निकल टर्म्स आपको नहीं जानना है। आप बाइंग करने आए हो, आप कोई सीए नहीं हो, आपको फाइनेंशियल में नहीं घुसना है। तो अगर आप कहोगे भाई सौरभ 43,900 पे भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है एज अ ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन, अगर तुमको सेम एक्सपायरी में करना है तो क्या करोगे तुम? मैं कहूंगा सिंपल है, मैं इसका कम से कम 400 पॉइंट नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट, ध्यान से सुनते रहिए, फिर आप देखो आपका सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। पहला सेम एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं, होता है ना कि भैया मेरे को नहीं इसी सेम क्योंकि मूवमेंट सेम एक्सपायरी में ही ज्यादा होता है अगले एक्सपायरी के रिलेटेड। तो मेरे को क्या करना है, बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट डीप जाके आईटीएम खरीदना है। अब अगर मैं पुट में हूं तो भी 400 डीप पॉइंट का आईटीएम खरीदना है, अगर मैं कॉल में हूं तो भी मुझे 400 पॉइंट का आईटीएम खरीदना है। एंड सेकंड निफ्टी में 150 पॉइंट का आईटीएम खरीदना है। अब देखो, अब अगर मान लो आपने 400 पॉइंट का डीप जाके आईटीएम भी खरीदा, तब भी मार्केट आपका अगर मान लो आपका 300 रुपए का आपने मान लेते हैं 300 रुपए का आपका स्ट्राइक प्राइस है आईटीएम वाला। अब मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा ना तो भी आपका ये जीरो नहीं होने वाला, ये आपका प्रॉफिट में ही रहेगा, ये आपका जीरो तो आपको नहीं देने वाला। ठीक है, ये है सेम वीक एक्सपायरी, सेम वीक एक्सपायरी। ठीक है, एक पॉइंट एक लॉजिक ये हो गया जिसको कई सारे लोग नहीं करते, अभी आप करके देखना, आपका पूरा का पूरा डीके पूरा का पूरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। सेकंड है, बेहतर ये होगा, इट्स इवन बेटर टू ट्रेड 200 पॉइंट आईटीएम और 100 पॉइंट आईटीएम, 200 पॉइंट आईटीएम and 100 point ITM in Bank Nifty and Nifty respectively of next week expiry। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना कि भाई एक्सपायरी अगले वीक की क्यों करनी चाहिए, अगले वीक की एक्सपायरी में आपका डीके कम रहेगा। यार देखो, एक ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा मारा किसके लिए जाता है? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, आप सवाल का जवाब देना। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सौरभ एक काम करो, 42,000 अभी कितना चल रहा है, 43,000 का कॉल ले लो। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे चला गया, तो मान लो मेरा 100 पॉइंट नीचे, अब मान लो मार्केट कल 100 पॉइंट ऊपर चला गया, आपको क्या सेम प्रॉफिट होगा? क्या नहीं होगा सेम प्रॉफिट, क्योंकि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन यही कर्व ही तो है। ये जो कर्व यहां आके यहां गया, यही कर्व यहां जाए सीधे, तब ऑप्शन बायर जिंदा रहेगा। तो इसी दुख दर्द पीड़ा को हटाने के लिए मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूं कि जब एक्सपायरी हो, या तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड मत करिए। जैसे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक्सपायरी के दिन ट्रेड बहुत कम इनिशिएट करता हूँ। तो अगर आप एक्सपायरी के दिन कम ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, आपका माइंड भी सही रहेगा एंड आप ज्यादा चीजें वहां पर लॉजिक सोच भी पाओगे। एक लॉजिक आपके वो बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट कि एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो का कैसे हम लोग चूज करें। सो हीरो जीरो क्या होता है, हीरो जीरो फाइंडिंग मेथड। देखिए हमेशा याद रखिए, आपका कैपिटल का पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स में ओनली 10%
या तो आपके प्रॉफिट का होना चाहिए और आपके कैपिटल का होना चाहिए फॉर हीरो जीरो और फॉर जीरो हीरो। ठीक है, तो जीरो हीरो फाइंड कैसे करते हैं? ठीक है, जीरो हीरो फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए 3 सिंपल रूल है। ऑलवेज लुक इन मार्केट आफ्टर 1:30 PM, क्योंकि 1:30 के पहले वो सब रैंडम मूव होता है। 1:30 PM के बाद ही शॉर्ट कवरिंग, जिसको कवर करना होता है, क्या करना होता है, वो काम करते हैं। सेकंड, डू चेक ग्लोबल क्यूज एंड चेंजेस। सो सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, उसी एग्जांपल के मेथड से आपको मैं समझाऊंगा। सपोज करिए मैं इसी चार्ट को एज एग्जांपल की तरह यूज करूंगा। ये चार्ट है मेरा, ठीक है, मैंने इसको यहाँ रख दिया। सपोज करिए ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये जो चार्ट है, इसका टाइम पीरियड है 9:15 AM से लेके 1 PM तक। ये चार्ट इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपायरी के दिन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक्सपायरी के दिन, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर रहा है। नाउ कमिंग टू द बैक, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल पैरामीटर्स को चेक करेंगे। सो ग्लोबल पैरामीटर्स को चेक करने के लिए लिंक वगैरह मैंने आपको दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पर जाके, ये लिंक है ना, इस लिंक को आप यूज करके ग्लोबल पैरामीटर ट्रैक करेंगे। अब देखो 9:15 से लेके 1 PM तक मार्केट क्या है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, ठीक है, गिरा है, गिरा है, ठीक। अच्छा, सेकेंड थिंग, अब मान लीजिए मार्केट क्या है ना, मार्केट फॉल हुआ है और आपको दिख रहा है कि ग्लोबल क्यूज जो है यार वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। डाउ जोन्स के अंदर जो चेंज आया है सुबह से लेके 9:15 AM टू 1 PM, आपको दिख रहा है कि यार पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो आपका प्लान किस साइड रहेगा? आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जब मार्केट फॉल हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। या अगर इसका वाइसे वर्सा होता है, इसका अगर अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट ऑफ इट का मीन्स क्या है कि भाई मार्केट चढ़ाओ, मार्केट राइज हो। जब मार्केट खूब ज्यादा राइज होगा तो राइज के बाद क्या आपको दिखेगा कि मार्केट यार खूब राइज है, आप अपना डिसीजन बना के रखे हो कि यार मार्केट तो खूब बढ़िया राइज कर रहा है। तो अगर मार्केट राइज किया है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि भैया सौरभ, अगर राइज कर रहा है मार्केट तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है। अगर हमारा डाउ जोन्स का फ्यूचर जो मैंने स्क्रिप्ट बताया एंड हमारा ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो निगेटिव है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर होगा प्रॉफिट बुकिंग। तो हम क्या करेंगे, इधर पुट साइड में एक एंट्री खोजने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस के आसपास, और इधर क्या करेंगे हम लोग, एक सपोर्ट के आसपास कॉल साइड की एंट्री खोजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग, बहुत सारे लोग अलग अलग दिमाग लगाते भाई। इतना दिमाग लगाइएगा तो ट्रेडिंग क्या करिएगा, खाक। बताइए, इतना दिमाग अगर आप लगाइएगा तो ट्रेडिंग क्या करिएगा, खाक, नहीं कर पाइएगा। तो ये हो गया एक, ये होती है एक पर्टिकुलर सिंपल स्ट्रेटजी, जिसको आप कहते हो ना सिंपल स्ट्रेटजी, ये होती है पर्टिकुलर सिंपल स्ट्रेटजी। बाकी दुनियादारी सब कुछ बकवास है, जितना भी आप इसमें दिमाग लगाते जाओगे उतना ही ज्यादा आप गर्त में चले जाओगे। बाकी जितना भी आप दिमाग लगाओगे वो सब बेकार है। सेकंड, अब आ जाते हैं हम लोग कि एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग कैसे करें। तो एक्सपायरी स्पेशल के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सेलिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा करके मार्केट साइडवेज बिहेव कर जाएगा या मार्केट डीके कराएगा। तो सिंपल क्या करना है, आपको चले जाना है एनएससी की साइट पर, ऑप्शन चेन के अंदर, वहां पे सिलेक्ट कर लेना है निफ्टी। बैंक निफ्टी चूंकि थोड़ा वोलेटाइल होता है
तो बैंक निफ्टी को आप क्या कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। ठीक, हम चले गए कहाँ, ऑप्शन चेन पे। यहाँ पर हम निफ्टी का इस तरीके का आपको चार्ट जो है वो दिखता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऑप्शन चेन इस तरीके से कुछ आपको झलकता है, यानी ऑप्शन चेन को आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एनएससी ऑप्शन चेन खोले, यहाँ पर हमने क्या किया, निफ्टी क्लिक किया, यहाँ पर एक्सपायरी 5 जनवरी को। दूसरा अभी जो चल रहा है वो करंट नहीं देखना है आपको। अगर आप करंट देखिएगा तो फिर फंसिएगा, तो मुझसे मत कहिएगा। अगर आप फिर फंसेंगे तो मुझसे मत कहिएगा। आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखनी है। किसकी एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की। और यहाँ पर आके आपको एक कॉल की वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। क्या करनी है, यहाँ पर आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे वो देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए निफ्टी की वॉच लिस्ट में अगली एक्सपायरी, यानी मैं आज मान के चल रहा हूँ कि आज एक्सपायरी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलटीपी देखूंगा कि 60 से 70 रुपए के बीच में कौन सा है। तो 18350 का कॉल, 18350 का कॉल, अगली एक्सपायरी 5 जनवरी वाली, ये वाली इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा। हो गया मेरा 5 तारीख का 18500 का 18350 का कॉल 5 का। और पुट साइड में भी 60 से 70 रुपए का। तो एलटीपी पे चले जाइए, 60 से 70 रुपए खोज लीजिए। तो ये आपका 60 से 70 रुपए के बीच में, थोड़ा मतलब 70 की तरफ ओरिएंटेड रहे तो कि आपका डीके ज्यादा मिल जाए। यहाँ पर 17900 का पुट। ठीक है, ये तो ये दोनों मेरी क्या हो जाएंगी, वॉच लिस्ट हो जाएंगी। देख रहे हो, 60 से 70 रुपए की, ओरिएंटेड टू 70, ओरिएंटेड टू 70, मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेल बोथ एंड बुक प्रॉफिट एट 3 PM। नो नीड टू एडजस्टमेंट, नो नीड टू टेक टेंशन, जस्ट मेंटेन SL ऑफ 30 रुपीज ईच। यानी आपको कैसे क्या करना है, जैसे स्टॉप लॉस कितने का लगाना है, इसको अगर आपने सेल किया तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे होगा। आपने सेल करना है, आपको लिमिट ऑर्डर देखिए कैसे करना है, आपको बाई और सेल दोनों एक साथ करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहां पर मैं गया, बाइंग प्राइस मेरी हो गई कितने रुपए की, 69 की, और एसएल मेरा क्या हो जाएगा, 30 रुपए, यानी 90-92 रुपए के आसपास की मेरी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी। इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको हमेशा काम करना है कि जैसे भाई कि आपको समझ में आए चीजें और आपको चीजें एकदम क्लियर हो। तो एसएल क्लियर हो गया, एसएल ऑन बोथ साइड क्या हो गया, 30 रुपीज। टारगेट आपको बुक कम करना है 3 PM पर। डन एंड डस्टेड। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट कर लेते हैं, एल्गो टेस्ट। एक मिनट में स्क्रीन थोड़ा सा ऑफ करूंगा सो दैट यू कांट गेट माय पर्सनल नंबर। हम यहाँ बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी चूज करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑप्शन चेन में हमने बैंक निफ्टी ले लिया है क्या यार, हाँ निफ्टी लिया, ग्रेट। यहाँ पर निफ्टी चूज करेंगे। इंट्राडे एग्जीक्यूशन 9:30 AM पे रहेगा, एग्जिट 3 PM पे रहेगा, स्क्वायर ऑफ कंप्लीट रहेगा। फ्यूचर्स में हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर हम एक कॉल का लेग ऐड करेंगे और एक हम लोग यहाँ पर पुट का लेग ऐड करेंगे। एक्सपायरी वीकली रहेगी हमारी, स्ट्राइक प्राइस क्लोजेस्ट प्रीमियम 70 रुपए का। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस रेंज में जाएगा 70 रुपए का, स्ट्राइक प्राइस यहाँ करेंगे। ठीक है, एक हम लोग कॉल को सेल कर रहे हैं, एक हम लोग पुट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों हमारा क्लोजेस्ट प्रीमियम है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा और यहाँ पर दोनों दिख रहा होगा। स्टार्ट कर देंगे बैक टेस्ट।
ओह, थोड़ा पहले से करते हैं तब तो होगा। स्टार्ट डेट जनवरी से कर देते हैं। अब करते हैं स्टार्ट। अब आपको यहाँ पर जो बैक टेस्ट दिख रहा है वो ये रहा बैक टेस्ट रिजल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका विन परसेंट 62% है और लॉस परसेंट 73% है। समझ रहे हो आप? और नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कितने बने हैं 472 में से। एवरेज प्रॉफिट एक लॉट में आपको 56 रुपए से लेके 1590 रुपए के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट आपका 26,000 रुपए दिख रहा है यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट जो विनिंग ट्रेड पे आएगा डेली का वो 1564 रुपए एक लेग पर आएगा। तो ये स्ट्रेटजी कमाल की भी है एंड धमाल की भी है। ठीक है, अगर आप एज अ ऑप्शन बायर बन के काम करेंगे, आप ये सोचेंगे बाई कर लूं, तो मार्केट आपको इतना ज्यादा परेशान करेगा कि आप वहां पर बाई ही नहीं कर पाओगे और आपका पूरा दोनों तरफ से मार्केट यहाँ क्या करेगा, डिके कर देगा। तो जो स्ट्रेटजी अभी आपको एक्सपायरी के लिए बताई गई उसको आप एक बार जरूर यूज करना और बताना।